अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम सैयद हयात। वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर वर्कशीट वीलुकअप फार्मूले के बारे में बताऊंगा। इंटर वर्कशीट फार्मूला क्या होता है? एक्सेल में हम वीलुकअप के जरिए मल्टीपल शीट्स पे भी काम कर सकते हैं। ओके, तो इसी के बारे में बताऊंगा आज आपको। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है, सैलरी शीट, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की हैं। सीरियल नंबर, एम्प्लॉयड आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉयज, डेजिग्नेशन, अटेंडेंस, सैलरी, इंक्रीमेंट, पर डे सैलरी और नेट पेबल। अब ये इतनी बड़ी वर्कशीट है, ठीक है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट वाले, पेरोल वाले इसको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी डिमांड ये है कि सबकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, और जो देनी है वो किसके थ्रू देनी है? बैंक के थ्रू, ठीक है, यानी अकाउंट्स में ट्रांसफर करवानी है। तो मुझे एक अलग सी शीट मुझे बनानी है, सिर्फ उसमें एम्प्लॉयज़ की आईडीज, नेम और जो नेट पेबल सैलरी दी जाएगी ना, सिर्फ वो शो करनी है। अब यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी शीट बनाई हुई मैंने, तो मुझे क्या करना है, वीलुकअप के जरिए यहाँ पे नेट सैलरी और सबके नेम निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नई शीट में हम काम करेंगे। देखिए, ये हमारी पुरानी शीट है, ठीक है, जिसमें हमारी तमाम डिटेल मेंशन हुई भी है। हम आएंगे इस पर, ये न्यू शीट पर है, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बना के अपलोड की हैं। आप लोग वो बेसिक वीडियोस को देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है। टैप लेने के बाद हम लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी को चूज करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमें चूज करना है टेबल अरे। अब टेबल अरे का डेटा हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से। ये सैलरी शीट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और हम यहाँ से डेटा को चूज कर लेंगे। ये देखें, इसमें मैंने सीरियल नंबर को मेंशन नहीं किया है। जो भी हम लुकअप वैल्यू जहाँ से भी करते हैं, ठीक है, वहीं से हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू में, तो मैंने इसी वजह से एम्प्लॉय आईडी से ही सिलेक्शन स्टार्ट करी है। ओके, यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इस शीट को चूज किया तो ऊपर लिखा हुआ आ गया सैलरी शीट, उसके बाद एड्रेस आ गया है। पहले तो ये सैलरी शीट, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन आया, फिर उसके बाद देखें B4 से लेके I15 तक डेटा आया। तो ये देखें B4 और ये लास्ट में I15 तक डेटा है हमारा, यानी बिल्कुल ओके फार्मूला लग चुका है, ठीक है। और अच्छी चीज़ ये है कि एक्सेल जो ऊपर मेंशन भी कर देता है कि आपने जो डेटा लिया है किस शीट से लिया है, यानी आप शीट 42 से ले रहे हैं या जो भी आपकी शीट्स हैं उसमें से आप ले किससे रहे, ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है। कॉमा के बाद पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए नेम, तो नेम किस कॉलम में? 1 2। हम यहाँ से चूज करेंगे 2, देन कॉमा। उसके बाद हमें आंसर क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स, तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, उसके लिए हम चूज करेंगे एग्जैक्ट मैच, फॉल्स। देन ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, इंटर। जैसे ही हमने इंटर किया तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी के मुताबिक तमाम एम्प्लॉयज के नाम आ चुके हैं, ये देखिए। ओके, अब दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें इनकी सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो सैलरी निकालने के लिए दोबारा हम इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। फिर हम आईडी को चूज करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हम अपनी शीट पे आते हैं, सिलेक्शन करते हैं, कॉमा, और उसके बाद हमें किस कॉलम का डेटा चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने ऐड यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लगाया, उसके बाद कॉमा लगाया, और फिर हम ट्रू और फॉल्स के यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं। फॉल्स का मतलब मैंने आपको बताया था 0 लगाते हैं, और ट्रू के लिए हम लगाते हैं 1। तो हमने 0 लगाया, उसके बाद करते हैं ब्रैकेट को क्लोज। तो यहाँ पे सैलरी भी आ चुकी है, ये देखिए। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं कि सैलरी सही आई है नहीं आई है। तो दानिश की एम्प्लॉय आईडी है 1005, ठीक है, और सैलरी है इनकी 18,500। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। एम्प्लॉय आईडी आ गई 5 और सैलरी कितनी आ गई? 18,500। ओके, तो ये फॉर्मूला तो हमारा अप्लाई हो चुका है। एक और चीज़ लगाना लाजमी है अपने फॉर्मूले में, इस पर डबल क्लिक करना है, और ये जो आपके पास एड्रेस लिखा हुआ है, जो आपने पीछे वाली शीट को सिलेक्ट किया है जहाँ से, उसको डॉलर का साइन लगाना लाजमी है उस पर, ठीक है। तो डॉलर का साइन कहाँ लगेगा? जो सिलेक्शन हुई हुई है इसके बीच में, F4, देन एंटर। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ।
तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि डॉलर का साइन कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैंने ये F4, इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो हम पीछे वाला डेटा है वो फ्रीज हो जाएगा और हमारी जो सिलेक्शन है आगे पीछे नहीं होगी। ओके, तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि वी लुकअप जो है मल्टीपल शीट्स पे भी काम कर सकते हैं वी लुकअप के जरिए। ओके, इसके अलावा ये देख लिया करें, जो आपने एम्प्लॉय आईडीज डाली हुई है, अगर गलती से किसी ने कोई इस फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया हो टैक्स में, तो यहाँ पे नेम और सैलरी नहीं आएगी। ठीक है, ये जो कॉर्नर साइड पे देखिए ग्रीन कलर का टैग आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ने कन्वर्ट किया हुआ है आपके इस नंबर्स को टैक्स फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा होता है, तो इसमें हम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, द नंबर इन दिस सेल इज फॉर्मेटेड एज टैक्स। ओके, तो हम इसमें जाएंगे इसको सही करने के लिए और यहाँ से हम कर देंगे कन्वर्ट टू नंबर। जैसे ही नंबर कन्वर्ट करते हैं हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।